नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर की, एक ऐसे लेखक की, एक ऐसे भजन गायक की जिसने कई ऐसे यहाँ पर भजन लिखे हैं और एक लंबे अरसे से लगातार जो है भजन गा रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो है उनके ऐसे कई भजन हैं जो लगातार प्रचलित हुए हैं। विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो है दयानंद प्रजापति जी सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। हम सब लोग जानने की कोशिश करेंगे उनके इस पूरे सफर के बारे में कि उनका सफर कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत हुई और ये भजन गाने को लेकर प्रेरणा कहाँ से मिली, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। दयानंद जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका नेशन 24 न्यूज पर। धन्यवाद। मैं नेशनल न्यूज 24 को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बिलाल मलिक साहब को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर मेरा परिचय कराने का और पब्लिक के बीच में ले जाने के लिए धन्यवाद करता हूं आपका। और सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं कि आपका ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसी रही और क्या क्या कठिनाइयां आपको इस पूरे सफर में आई। मैं बहुत छोटा सा था, सन 1971 का मेरा जन्म है और जी 1984 में यहाँ पे एक संगीत का स्कूल हुआ करता था जो आज भी है, जी बाजार बजाजा में। और मेरे गुरुजी का नाम प्रमोद तुलसियान है। मैंने उनसे संगीत जी सीखा और उस समय फिल्म आती थी निकाह, उसका गाना जी था दिल के अरमा आंसू में बह गए। मैं जी। उसको गाता हुआ गलियों में घूमता था, तो हम्म। मेरे मोहल्ले और गली के लोग मुझे रोक रोक के उसको सुना करते थे कि दिल के जी। अरमा आंसू में बह गए वाला गाना सुनाओ। हम्म। तो मेरी उम्र उस समय 13 साल की थी। मुझे नहीं पता था उन लोगों को मेरे से सुनने में क्या मिलता था। जी वो मुझे पकड़ पकड़ के सुना करते थे और जब तक मैं वो गाना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए ना सुना तो मुझे जाने नहीं देते। जी मुझे अचानक अंदर से प्रेरणा हुई। मैं स्कूल के बाद में फिर गुरुजी के पास गया और मैंने कहा गुरुजी मुझे संगीत सीखना है। गुरुजी ने ये गाना सुना और गुरुजी ने फिर मुझे संगीत सिखाना शुरू किया। जी मैं अपने गुरुजी का भी धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय प्रमोद कुमार तुलसियान जी, जो यही कटरा मोहल्ला बाजार बजाजा में आज भी जी। संगीत की शिक्षा देते हैं। और और इसके जो बाद में जी वहाँ जी जी, जी, और मैं आगे आप अपनी बताऊँ। बात पूरी कीजिए। इसके बाद में वहीं पे कुछ और भी लोग सीखने के लिए आते थे जो जागरण से संकीर्तन से संबंधित रखते थे। हम्म। तो वहाँ मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई पप्पी शर्मा जी आया करते थे और उसके बाद में धीरे धीरे हम संगीत सीखते गए। फिल्म आई नाम, हम्म। उस समय फिल्मी गानों को गाने का, सुनने का और बजाकर सुनाने का भी बड़ा ही अच्छा दौर था। जी। मैंने हारमोनियम सीख चुका था, मुझे 3 साल बीत हम्म। चुके थे और 1987 आ गया। जी। नाम फिल्म के गाने चिट्ठी आई है, मैंने गाना शुरू किया। लोगों ने वो हम्म। भी मुझे पकड़कर सुनना शुरू किया। तभी जागरण में पप्पी शर्मा जी मुझे एक दिन लेकर के गए। रात को पूरी रात मुझे जागरण में उन्होंने ये 4 हम्म। से 5 बार चिट्ठी आई है गाना जी। बजवाया और मुझसे सुना। हम्म। पहली बार अगर मैं मंच पे आया तो मेरी उम्र करीब 16 साल थी हम्म। और पप्पी शर्मा जी मुझे मंच पर लेकर के आए। उसके बाद धीरे धीरे और बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए और मेरा संगीत का सफर और आगे बढ़ता चला गया। सन 1990 में मैं संगीत इतना सीख चुका था कि गुरुजी ने जी। कहा कि अब तो प्रोफेशनल तरीके से अपना काम शुरू कर सकते हम्म। हैं। उम्र मेरी 19 साल थी। जी। पढ़ाई मेरी बहुत ज्यादा नहीं हुई क्योंकि मुझे संगीत ने घेर लिया और मैं हम्म। 10वीं क्लास भी नहीं पढ़ पाया, जबकि घर की स्थिति ऐसी थी कि कुछ करो और कमा के लाओ, हम्म। कुछ हम्म। करो और कमा के लाओ। और इधर मुझे मेरा संगीत भी मिल रहा था, भक्ति हम्म। भी मिल रही थी और मुझे हम्म। मंच भी मिल रहा था और वाह वाह भी मिल रही। तो मुझे वही फिर सबसे पहले मैंने एक गाना, एक गीत भजन कहूँ तो एक गाना आता था उसी समय, कोई जी। परदेसी आया परदेसी। हम्म। वहां मैंने एक भजन लिखा और उस भजन के बोल थे, भूला भटका मैं आया दरबार जी। में। तो यहाँ उस समय जो जागरण पंथ को चलाने वाले गुरुजन हम्म। व्यक्ति थे, उन लोगों ने उस भजन को इतना सुना मुझसे कि मुझे दयानंद प्रजापति के साथ साथ वो ये भी कहने लगे, अरे भूला भटका यहाँ तो सुन। हम्म।
तो मैं वो 2 लाइन गा के सुनाना चाहूंगा अगर आप। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भूला भटका में आया दरबार में, भूला भटका में आया दरबार में, मन नहीं लगा मेरा संसार में, भूला भटका में आया दरबार में, भूला भटका में आया दरबार में। ये बहुत भजन खूब। जी यहाँ हापुड़ की जनता, क्योंकि उस समय मैं हापुड़ में ही कार्यक्रम करता था, हापुड़ की जी। जनता को बड़ा अच्छा लगता था और मुझे बहुत आशीर्वाद और मिलते थे, कार्यक्रम मिलते थे, वाह मिलती थी। हम्म। इसी तरह संगीत का सफर मेरा आगे चलता गया और मैंने फिर हापुड़ से आगे निकलकर मैंने दिल्ली जी। जाकर के किशोर कुमार मल्होत्रा जी के जो म्यूजिक डायरेक्टर हम्म। के असिस्टेंस में मैंने काम करना शुरू जी। किया और उनसे मैंने ये सीखा कि म्यूजिक को प्रोडक्ट कैसे किया जाए, संगीत का उत्पादन कैसे किया जाए, धुनें कैसे बनाई जाएं, और उनसे मैंने ये सीख करके फिर अपने सफर को आगे म्यूजिक डायरेक्शन में शुरू किया। बिल्कुल। और अगर जी 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 जी, जी आप अपनी बात करो जी। और बहुत से म्यूजिक एल्बम जो उस समय चला करते थे जी में मैंने म्यूजिक दिया और भजनों में भी म्यूजिक दिया, गीत गजलों में भी मैंने म्यूजिक दिया और मैंने गाया। सफर ऐसे ही चलता रहा। अब मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कीबोर्ड सिंथेसाइजर के नाम से जाना जाता है, हम्म। हापुड़ में उसको लेकर के आया। हापुड़ में एकमात्र मैंने शुरुआत की कि कीबोर्ड सिंथेसाइजर को कैसे बजाया जाए। मैं गायन के साथ साथ सिंथेसाइजर का वादन भी कर लिया। हर प्रकार से जागरण के मंच में हापुड़ के जितने भी छोटे बड़े घरेलू और रोड पर जो भी जागरण होते थे वहां मुझे बुलाया जाने लगा और मुझे बहुत आशीर्वाद, बहुत सी धन दौलत मुझे मिलती थी और आगे के कार्यक्रम मिलते थे। अब प्रसिद्धि और बढ़ गई। अब मैं जो संकीर्तन गायक हमारे जो हापुड़ के भाई पराग सक्सेना जी, जो एडवोकेट भी है हमारे हापुड़ के न्यायालय में, बहुत बड़े जी एडवोकेट हैं, आप संकीर्तन में बहुत विख्यात ले चुके थे। पराग जी ने मुझसे कहा कि दयानंद भैया आप हमारे साथ ये संगीत का सिंथेसाइजर बजाने के लिए आ जाओ। मैं भैया के साथ, पराग भैया के साथ में अपना सिंथेसाइजर प्ले क्योंकि मैं करता था तो मैंने किया और हापुड़ के बहुत सारे म्यूजिशियंस साथ में थे और वहां मुझे पता चला कि जागरण से अलग हटकर संकीर्तन की विधा तो बिल्कुल ही अलग है। जागरण में गायन करना बिल्कुल अलग है, संकीर्तन में गायन करना बिल्कुल अलग है और जो हम संगीत का उत्पादन करते हैं और जो हम म्यूजिक एल्बम में म्यूजिक देते हैं वो बिल्कुल अलग था। मैंने संकीर्तन को समझा पराग भैया एडवोकेट साहब से और फिर वहां से मेरा एक नया सफर शुरू हुआ। उनके साथ बजाते बजाते भैया ने कहा आप मेरे साथ गाया भी करो। मैंने गाना शुरू किया, फिर मैंने पर्सनली गाना शुरू कर दिया और फिर राधा रानी की कृपा से एक भजन लिखा भी गया और बड़ी ही कृपा उस पर रही। भजन था कर दो रे करम लाडली, मैं गाकर सुनाना चाहूंगा अगर बिल्कुल आप। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिलाल। तो पराग भैया के साथ में जाता था, वृंदावन लेके जाते थे भैया, बरसाना लेके जाते थे, गोवर्धन लेके जाते थे। तो ये भजन लिखा गया तो उसमें ये था कि तुम्हारे द्वार पे मैं भी सवाली बन के आया हूँ, करो कृपा श्री राधे, मैं कर्मों का सताया हूँ, कर तो नजरे करम लाडली,
कर दो नजरें करम लाडली, कर दो नजरें करम लाडली, कर दो नजरें करम लाडली, करुणा की नजर हम पे कर दो, अगर कोई आ जाएगी ना कभी, दो नजरें करम लाडली, कर दो नजरें करम लाडली। इस भजन से बहुत प्रसिद्धि मिली। जी। राधा रानी की बड़ी ही कृपा मुझ पर रही, मेरे परिवार पर भी रही, और मेरे जो साथी थे उन पर भी बड़ी हम्म। कृपा रही। इस भजन से मैं कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, यानी कि मैंने जम्मू में भी कार्यक्रम किया है, हम्म। पंजाब में भी किया है, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी मैंने कार्यक्रम किया है, महाराष्ट्र में भी मैंने इसी भजन को लेकर के कार्यक्रम जी। किया है, और चेन्नई में भी मैंने इसी भजन को लेकर कार्यक्रम हाँ बिल्कुल, क्योंकि भजन। आपने देश का हर एक राज्य में आप पहुंचे हैं, क्योंकि आपका जी। जो भजन है वही आपको खींच कर लेकर चलता चला गया। हाँ जी। दयानंद जी, ऐसा वो कौन सा भजन रहा है आपके इस पूरे सफर का जो जी। सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब हो, जिसको गाने से आपको सुकून मिलता है और जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ हो? उसकी 2 लाइनें अगर हो जाए। वो है राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, मेरे मनवा राधे राधे बोल। वृषभानु लली है बहुत भाली, बिगड़ी तकदीर बदल देगी, वो रीझ गई तो कर्मों की सारी तस्वीर बदल देगी, राधे राधे बोल, मेरे मनवा। यही मन के बहुत करीब हुआ है। इसको जो भी सुनते हैं हम्म। उनके मन में भी ये बस जाता है। कई जगह से मुझे कमेंट्स मिले। बिल्कुल। और लेकिन अगर हम लोग बात यहाँ पर करें, क्योंकि आपने 80-90 के दशक से आप गाते चले आ रहे हैं, आपने बड़ी बारीकी से और बड़ी करीब से इस पूरी जो है साधना की है आपने। तो अगर आज के युग की हम लोग बात करें, इसमें कितना बदलाव देखते हैं आप? यूथ का, जी। देखिए, जहां तक भगवान का जिक्र होता है तो बोल तो भगवान के वही रहते जी। हैं। ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वाहे गुरु है। हम्म। मानो अगर कोई, मैं अपने हिंदू धर्म की भक्ति कर रहा हूं तो जी। शब्द और भावनाएं तो वही होंगी। हम्म। बदलाव सिर्फ थोड़ा बहुत संगीत के जी। बजाने में ही हम्म। अंतर आता है। अगर मैं राम कहूंगा तो राम ही कहूंगा, बजाने वाले जो संगीत के साथी हैं वो संगीत के तरीके को और वाद्य यंत्रों को बदल सकते हैं। हम्म। मेरे साथी कव्वाली गाते हैं वो अल्लाह ही कहेंगे, जी। उनके साथी जो बजाने वाले हैं वो बदलाव कर सकते हैं। हम्म। तो जो हम गुणगान करते हैं वो नहीं बदलता, बदलता है सिर्फ संगीत, और वो हम्म। बदलना आवश्यक है। क्यों? बिल्कुल। क्यों बदलना आवश्यक है? क्योंकि सुनने वाला बदल गया, हम्म। सुनने वाले की व्यवस्थाएं बदल गई। पहले एक स्पीकर के सब कुछ सुना जाता था, जी। बाल्टी नुमा पे सब कुछ सुना जाता था। अब वो नहीं है। हम्म। बदलाव होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। पहले एक रेडियो बजता था, पूरा मोहल्ला सुनता था। फिर हम्म। एक टीवी एक घर में आ गया, और जी। तो हाथ हाथ में मोबाइल है। पूरा सिनेमा हॉल या पूरा संगीत जगत सबके हाथ में। तो सबके बिल्कुल। साथ जो संगीत सबको पसंद है वो उसमें हम्म। बदलाव आना चाहिए। मैं बदलाव से समर्थन करता हूं। हम्म। बदलाव में। दयानंद जी, जी बिल्कुल जी। दयानंद जी, अगर हम लोग बात करें इस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की बात अगर कर ली जाती है कि संगीत जो है 90 और 80 के दशक का रहा हो, और अगर हम आज के युग की बात करते हैं, हाँ। टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, तो हाँ उससे जी। कितना आसान हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं? हाँ, काफी आसान हो गया है अब संगीत को उत्पाद करना, संगीत को बनाना, संगीत को जोड़ना। हम्म। पहले बड़ा मुश्किल हुआ करता था। करीब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाएं तो करीब जी। 80 लोग एक साथ बैठ करके संगीत बनाया करते थे। फिर कंप्यूटर हम्म। का जमाना शुरू हुआ,
ये करीब सन 2000 के आसपास की बात है। जी। कंप्यूटर जमाना शुरू हुआ तो सिर्फ एक साथ में 8 लोग बैठ करके संगीत बना देते। हम्म। अब जमाना ये है, आज मैं सन 2016 और 17, 18, 20, 22 की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा पूरा संगीत बना सकता है। अब पहले स्टूडियो बड़े बड़े हुआ करते हम्म। थे और उसमें 70-80 लोगों के बैठने की जगह होती थी, जी। लेकिन अब सिर्फ 4 व्यक्ति बैठे, एक रिकॉर्डिंग करने वाला, एक गाने वाला हम्म। और एक दो जो उसके सहयोगी होते हैं या जिनका वो जो प्रोड्यूसर होते हैं। हम्म। अब 4 लोगों के बैठने की जगह बनाने से ही स्टूडियो तैयार हो जाता है और संगीत पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। ये बदलाव आया है और ये अच्छा बदलाव है। बिल्कुल, लगातार जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। दयानंद जी, लेकिन एक सवाल और मेरा आपसे ये है कि जी अगर जी। आज का युवा युवा वर्ग अगर भजन गायन की तरफ को अपने ओर आकर्षित करता है, अगर कदम बढ़ाता है, तो उसमें जो है क्या संभावनाएं हैं? सबसे पहला कदम क्या कुछ होना चाहिए? अगर कोई भजन गाना सीखना चाहता है, उसमें क्या कुछ खूबियां होनी चाहिए? भजन में सबसे पहले तो भाव होना चाहिए, जी। यानी कि हम दिल से गाएं, आत्मा से गाएं और उसको सीखें। जब तक हम संगीत सीखेंगे नहीं तो हमें संगीत, जब हमारे पास है ही नहीं संगीत तो हम देंगे कैसे संगीत? जब हमारे दिल में, बिल्कुल। दिमाग में संगीत होगा तो हम आगे हम्म। संगीत दे सकते हैं। युवाओं को ये चाहिए कि वो संगीत को विधिवत सीखें। हम्म। अगर बहुत लंबे समय तक नहीं सीखते तो कम से कम थोड़ा बहुत जरूर सीखें, दो जी। चार 5 साल जरूर सीखें। हम्म। अगर वो नहीं सीखेंगे तो भजन तो गा सकते हैं लेकिन हम्म। संगीत के साथ नहीं गा पाएंगे। हम्म। और संगीत के साथ गाया हुआ भजन ही पूर्ण भजन माना जाता है, गायन। या तो फिर वो एक कविता की तरह कविता पढ़ देंगे। वो संगीत के साथ यदि भजन जी। गाना चाहते हैं तो उनको हम्म। संगीत सीखना चाहिए और युवाओं को बिल्कुल। आगे आना चाहिए। रमजान का महीना चल रहा है और जी। मैंने रमजान के लिए भी एक कहूंगा कि भजन गाया है। हो जाए उसकी भी, जनरली 2 लाइनें उसकी भी हो जाए। हाँ, और हापुड़ में शायर होते हैं जमीर हापुड़ी, जी। उनके द्वारा लिखा हुआ है ये। और रीटेक म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर ये भजन आज जी। भी चल रहा है। हम्म। ये जो रमजान का महीना है, ये जो रमजान का महीना है, जिंदगी जीने का करीना है, जिंदगी जीने का करीना है। ये जो रमजान का महीना है, ये जो रमजान का महीना है। क्योंकि मैं कलाकार हूँ जी। बिल्कुल। और गुरुजन ये सिखाते हैं सबसे पहले कि तेरे लिए वो भगवान जो शक्ति है वो ऊपर एक ही है। और किसी हम्म। भी देश में, किसी भी भाषा में, किसी भी धर्म में चले जाओ, 8वां सुर कहीं नहीं है, सारे सुर सात है। बेशक। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम्म। मुझे जो ये रमजान का एक गीत गाने का मौका मिला, मैं इसे चूका नहीं और मैंने गाया। और आप रीटेक म्यूजिक चैनल पर इसको सर्च करके सुन सकते हैं। बड़ा अच्छा ये बिल्कुल। आजकल चल रहा है। जी। और दयानंद जी, जैसा कि आप लिखते खुद हैं और म्यूजिक डायरेक्टर आप हैं और गाते आप हैं, तो इन तीनों चीजों का मेल आपके पास होना वो और कितना और लाजवाब बना देता है आपकी इस पूरी कला को, और कितना आसान हो जाता है फिर आपका गायन। क्योंकि संगीत अगर माँ बाप से मिला हो, जी। तो मेरे पिताजी भी गाते थे और जी। मेरी मम्मी भी गाती थी। मैं प्रणाम करता हूँ, आज वो मेरे साथ साक्षात रूप से नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मेरे माता पिता का हमेशा मुझ पर, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, आशीर्वाद बना जी। रहेगा। उन्हीं को मैंने सबसे पहले, अगर मैंने आपको गीत गाते हुए देखा था तो मैंने अपने मम्मी और पापा को गाते हुए देखा। जी। उसी के बाद मैंने गाना शुरू किया, तो जी। वो ही विधा मेरे बच्चों में भी आ गई। हम्म। मेरे दोनों बेटे तरुण और छोटा वाला अरुण जी। संगीत के प्रोडक्शन में, संगीत के म्यूजिक डायरेक्शन में मेरा 100% तक सहयोग करते। मैं गाने की धुन बना करके थोड़ा बहुत अपना माइंड में मैं क्या चाहता हूँ जी। ये बता करके, बाकी का सारा जो अरेंजमेंट होता है संगीत का, हम्म। वो हम्म। मेरे दोनों बेटे तरुण और अरुण करते हैं। बहुत बढ़िया।
और हमारा और जो छोटा सा जी स्टूडियो हापुड़ में है, सारा जी म्यूजिक प्रोडक्शन अब हम हापुड़ में ही कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि ये संगीत एक साधना है जो कि आप अपने से पूरे गायन के माध्यम से कर रहे हैं। और जी बिल्कुल। एक और वीडियो आपका एक वायरल हो रहा है जो कि आपने उत्तर प्रदेश के बाबा जी मुख्यमंत्री के बुलडोजर को लेकर लिखा है आपने, उसकी हाँ कुछ जी, हाँ वीडियो जी। भी मेरे सामने आई थी। जी, ये क्या जहन में आपकी आया, कैसे हाँ आपने जी। सोच के लिखा, उसकी भी दो लाइनें हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, वो ज़हन में इसलिए आया जी कि मैं पहले राजनीति में बिल्कुल नहीं था, मैं आज भी राजनीति में जी नहीं, लेकिन समाज में हूँ। हम्म मैं राजनीति में नहीं था, ना हूँ, लेकिन मैं समाज में था और रहूँगा। तो समाज के लोगों में मैंने ये देखा कि जी बहुत घुटन मुझे, कि ये घुटन यहाँ ये, तो अब जैसे ये बदलाव उत्तर प्रदेश में आया है, हम्म। तो लोगों को भी पसंद आया ये, और लोगों ने फिर से रिपीट उस सरकार को कर दिया। हम्म तो अब ये क्योंकि बुलडोजर की जो कार्यवाही चल रही थी, जी ये भी झूठ पर सच की विजय है। हम्म ये भी अच्छाई की विजय है बुराई पर, जी ऐसा जहन में मेरे आया। क्योंकि अखबार में मैं देखता था, समाचारों में मैं सुनता था कि हम्म ये जो बाहुबली था, इसको ये ऐसे ऐसे के ये इसके कारनामे निकले, और ये जो बाहुबली था उसमें ये कारनामे निकले। तो किसी भी भेदभाव, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, हम्म और चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, हम्म। इस समय जो यूपी की जो सरकार है वो सबके साथ में बुलडोजर का प्रयोग, अगर कोई बाहुबली है या असामाजिक हम्म। तत्व है, बुलडोजर का पूरा पूरा प्रयोग उसके साथ में करने से चूक नहीं रही है। तो ये ऐसे ही बस बैठे बैठे मैंने कहा, तो जी ये जो बुलडोजर का बन गया, और हम कलाकार हैं, कलम से कह सकते हैं कुछ। बेशक। तो बस हो गया। सुबह और करेगा शाम करेगा बुलडोजर। जब मैंने ये, मैं समाचार सुनता था जी कि सुबह शाम ये हो रहा है, आप जैसे समाचार उद्घोषक है, आप ही की जुबान से भी मैंने सुना है कि सुबह शाम बाबा का ये बुलडोजर चल रहा है, और बिल्कुल फिर से चल बिल्कुल। रहा है। ये शब्द मुझे आपसे समाचार चैनलों से ही मिले, मेरे पास कोई शब्दों का संकलन इसके लिए नहीं था। इस गाने के लिए संकलन जो शब्दों का हुआ है वो जी समाचार चैनलों से, समाचार पत्रों से हुआ है। तो जी सुबह करेगा शाम करेगा बुलडोजर, फिर से अपना काम करेगा बुलडोजर। जब तक ये गर्मी निकल ना जाएगी, तब तक ना आराम करेगा बुलडोजर। सुबह करेगा शाम करेगा बुलडोजर, फिर से अपना काम करेगा बुलडोजर। और पहले बंद में मैंने लिखा है, बुलडोजर गुंडागर्दी को साफ करता है, ये सामाजिक हित में ही इंसाफ करता है, जुल्मियों का मुंह ये पल में मोड़ देता है, झूठ की बिल्डिंग सभी ये तोड़ देता है, सच का ऊंचा नाम करेगा बुलडोजर, सच का ऊंचा नाम करेगा बुलडोजर, फिर से अपना काम करेगा बुलडोजर। अब नहीं बच पाएगा कोई अधर्मी हो। अधर्म कोई भी कर सकता है, किसी बेशक। की जाति नहीं है, किसी का धर्म नहीं है, अधर्मी कोई भी हो सकता है। अब नहीं बच पाएगा कोई अधर्मी हो, शीतलता पाएगा चाहे कितनी गर्मी हो, ठीक हो जाएगा हर अपराध का रोगी, मिल गई बुलडोजर की एक डोज उपयोगी, जय 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 श्री राम करेगा बुलडोजर, फिर से अपना काम करेगा बुलडोजर। ये मैंने लिखा और समाज के कुछ लोगों को मैंने सुनाया, हम्म तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको रिकॉर्ड करके जनता को समर्पित करो, और मैंने इसको रिकॉर्ड करके जनता को समर्पित समर्पित कर दिया। और ये भी उसी चैनल, रीटेक म्यूजिक चैनल पर ही मैंने रिलीज किया है परसों। और इसमें म्यूजिक मेरे दोनों बेटे अरुण ने दिया है। जी और
इसकी जो फाइनल मिक्सिंग हमने कराई है वो दिल्ली में कराई है धनेश राज जी से। और इसको जो गाया है, गायन में का सुर हमने लिया है। अब ये गाना बड़ा मशहूर हुआ था, राजी बोल जा, जी। उस गाने को गाने वाले हैं हरजीत दीवाना साहब। हरजीत दीवाना साहब की आवाज मैंने इस गाने में ली है और मैंने जनता को समर्पित कर दिया। बिल्कुल ये बिल्कुल। है। और जी जी, और अब एक और मेरा आपसे आखिरी सवाल है, हाँ जो जी बिल्कुल। संगीत प्रेमी हैं और जी, दयानंद जी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? अब संगीत सिर्फ कानों का नहीं रह गया है, जी। आंखों का भी। हम्म। एक तरफ हम संगीत सुनते हैं तो दूसरी तरफ सामने देखना भी चाहते हैं। हम्म। बस मैं उनसे यही कहूंगा, पहले खुले में संगीत देखा भी जाता था और खुले में सुना भी जाता था। हम्म। वो ऐसा देखे जो सबको दिखा सके और ऐसा सुने जो सबको सुना सके। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दयानंद जी, आपने विस्तार से बातचीत की हमसे और अपना कीमती जी वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत चलिए, शुक्रिया सर आपका विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ दयानंद प्रजापति जुड़े थे सीधा लाइव, उन्होंने बताया अपने उस पूरे सफर के बारे में, विस्तार से बातचीत की उन्होंने और बताया कि आखिरकार अगर कोई युवा वर्ग भी, जो युवा पीढ़ी है, अगर संगीत में रुचि रखता है तो उनको क्या कुछ कदम उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 80 और 90 के दशक में किस तरह से और आज के इस पूरे टेक्नोलॉजी के युग में क्या कुछ बदलाव आया, कितना आसान हुआ है, ये विस्तार से बातचीत की उन्होंने हमारे साथ। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार।